मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो, सोहना मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो, श्री सोहना मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो। यही ध्यान मेरे घट हो जो प्राण तन से निकले, यही जान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले, मुकुट हो जो प्राण तन से निकले। तिलक हो आला मुख चंद्रमा हो काला, केसर तिलक हो आला मुख चंद्र सा उजाला, केसर तिलक हो आला मुख चंद्र सा आला, केसर तिलक हो आला मुख चंद्र सा उजाला, केसर तिलक हो आला मुख चंद्र सा उजाला। डालू गले में माला, डालू गले में माला जो प्राण तन से निकले, डालू गले में माला जब प्राण तन से निकले, डालू गले में माला जब प्राण तन से निकले, बिना तेरे तो स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जो प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। के बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। कहते हैं भगवान की लीला बड़ी ही अपरंपार होती है। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण चले जाते हैं वहां से द्वारिका की ओर, और इधर उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम विष्णु रात रखा जाता है। एक एक को वो बड़ी गौर से देखते हैं जिनका नाम परीक्षित पड़ जाता है। बोले परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज, उनका नाम विष्णु रात था। ब्राह्मण देवता ने कहा ये बालक सूर्य के समान तेजस्वी, हरिश्चंद्र के समान दानी, कर्ण के समान योद्धा, बस एक कारण है। राजा घबरा जाते हैं, पूछते हैं महाराज ऐसा क्या कारण है? कहा सब अच्छी बातें हैं, बस कारण इतना है कि इसकी मृत्यु सर्प दंश यानी सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी।
काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज ऐसी बात जब सुनते हैं तो उनकी बात सुनकर राजा घबरा जाते हैं। तो संत ने कहा, चिंता ना कीजिए, आपके पुत्र की मृत्यु तो ऐसी होगी कि शायद ऐसी मृत्यु किसी को मिली ना हो। महाराज बड़े ही दुखद खबर जब राजा को मिलती है तो राजा थोड़े चिंतित रहते हैं। कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा के लिए आए। हमें भी मरना है, आपको भी मरना है, जितने संसार में आए हैं सबको मरना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अमर हो, यानी ऐसा कोई नहीं जो अमर हो, कोई अमर नहीं है, सबको मरना है। भगवान भी अमर नहीं थे, जिन्होंने मृत्यु जिनकी दासी है वो भी अमर नहीं थे, तो हम भी अमर नहीं हैं। आज परीक्षित जी कुछ बड़े होते हैं। परीक्षित जी बड़े हुए, राजा बने। एक दिन जाते हैं एक शूद्र राजा का भेष धारण करके, राजा का भेष धारण करता है और गाय बैल के जोड़े को मारता है। गाय बैल के जोड़े को जब वो मारने लगा तो राजा ने उसे रोका। राजा ने धनुष बाण तान देते हैं और उसे मारने लगते तो वे राजा से हाथ जोड़ता है, विनती करता है, महाराज छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो जहाँ जाता हूँ आप ही दिख पड़ते हैं, बताओ ऐसी जगह जहाँ आप ना हो। तो राजा ने कहा, जुआ, शराब, वेश्या और हिंसा, 4 चीजों में मैं नहीं हूँ, तू चला जा। तो कहता है ये अच्छी जगह नहीं है। तो राजा के मुख से सोना निकल जाता है। राजा के मुख से जब सोना निकला तो राजा के मस्तक पर जाकर कलयुग विराज गया। इसलिए कहते हैं जो चीज बेईमानी से छीनी जाती है, जो सोने की जो चीज होती है, जो सोना होता है, जो बेईमानी से लिया जाता है या फिर चोरी से लिया जाता है, उस सोने में कलयुग विराजमान होता है, उस सोने में कलयुग वास करता है। महाराज कहते हैं भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान की लीला आज तक किसी ने जान नहीं पाई। आज परीक्षित जी के मस्तक पर जब कलयुग विराज जाता है तो राजा अपना ज्ञान खो बैठते हैं। जंगल में शिकार खेलने गए। राजा जब शिकार खेलने गए, कहते हैं जुआ, शराब, वेश्या, हिंसा, ऐसी चीजों को कलयुग ने भी त्याग दिया। शराब इतनी बेकार चीज है जिसको कलयुग भी ग्रहण नहीं करता है, जिसको कलयुग भी नहीं लेता है। और आज सांसारिक मनुष्य शराब पीता है। जिस चीज को कलयुग ने नहीं लिया, जिस चीज को एक राक्षस ने त्याग दिया, उसको आज का मनुष्य अपना जीवन मानता है। कुछ लोगों को कहो भैया शराब छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दें, हमारी जिंदगी है, शराब नहीं छूटेगी, चाहे प्राण क्यों ना चले जाए, प्राण जल्दी निकल जाएंगे, देर में मरने वाले हो तो जल्दी मर जाओगे, लेकिन शराब नहीं छूटेगी। महाराज शराब पीने के 3 फायदे भी होते हैं। अब चाहे आपको अच्छे लगे चाहे बुरे लगे, फायदे तो फायदे हैं। शराब पीने के 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। जो शराब पीता है ना, उसके घर में कभी चोरी नहीं होगी, ध्यान रखना। और दूसरी बात, उसे कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरी बात, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उसके घर में चोरी क्यों नहीं होती, उसका कारण यह है कि चोर उसी गांव में आता है जिस गांव की उसे जानकारी है, उसी घर में जाता है जिस घर की उसे जानकारी हो। तो चोर को इतनी जानकारी तो होगी कि ये चोर है, चोर को इतनी जानकारी तो रहती है कि मैं चोर हूँ, तो उसी घर में जाना चाहिए जिस घर में धन है।
अगर नहीं होगा तो उस घर में जाके करूँगा क्या। तो चोर सोचता है कि ये शराबी है, और शराबी अपनी बीवी के पहले ही सारे जेवर, सारी सोने की वस्तुओं को बेचकर शराब पीकर बैठ जाता है। तो वह सोचता है मैं शराबी के घर में जाकर के अपना माथा दीवार से थोड़ी मारूंगा, इससे अच्छा यही है कि चोरी करने ही ना जाऊं। और दूसरी बात, उसे कभी कुत्ता नहीं काटता, क्योंकि माँ से इतनी पी लेते हैं कि पता ही नहीं रहता कौन से नाले में कौन सी नाली में पड़े। इसलिए कुत्ता सोचता है कि ये तो मेरा भाई है, मैं इसे क्यों काटूं, इसलिए उसे कुत्ता भी नहीं काटता। और तीसरी बात, मैं कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर लोगों को देखना जवानी में ही, इसलिए ये जो शराब होती है ये सब कहने की बातें हैं, ये बहुत गंदी आदत होती है, और जिसके बस की हो वो अगर छोड़ दे तो अच्छी बात है। इसलिए शराब कभी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, कहीं कहीं बहस करते हैं, हम कहें कि शराब छोड़ दो तो कहते हैं कि शराब आपको पता नहीं है, कथा करते हैं इतना पता नहीं है कि शराब समुद्र में से निकली थी, जो शराब नहीं पिलानी थी तो समुद्र से क्यों निकली। तो भैया शराब तो बाद में निकली थी, शराब तो छठवां रतन है, सबसे पहले तो समुद्र में से जहर निकला था। तो तुम शराब पीते हो तो जहर भी पियो। इसीलिए कभी भगवान की तुलना मत करना, भगवान की कभी गलती नहीं रहती। लोग कहते हैं भगवान की गलती है, भगवान को ऐसी चीज बनानी नहीं थी, भगवान को ऐसी चीज बनानी नहीं थी, भगवान की गलती है। दो आदमी बड़े विचित्र थे, एक कॉपी और पेन लेके घूमते हैं, कहते हैं परमात्मा की गलती लिखो, भगवान जो भी गलती करेगा हम देखेंगे। भैया भगवान भी कोई गलती करते। एक बोला परमात्मा की पहली गलती लिखो, देखो कितनी पतली बेल है, इतनी पतली बेल पे इतना बड़ा कद्दू लटका दिया, और इतनी पतली बेल इतना बड़ा भार कैसे सहन करेगी। परमात्मा की पहली गलती लिख ली कि परमात्मा ने इतनी पतली बेल पे इतना बड़ा कद्दू लटका दिया, परमात्मा की पहली गलती। अब दूसरी गलती क्या हुई, एक जंगल में एक बगीचे में पहुंचे, उस बगीचे में एक बड़ा पेड़ लगा था आम का परमात्मा की दूसरी गलती लिखो, हरे ही पत्ते हैं, हराई आम है, छोटे छोटे से आम है, दिख भी नहीं रहे कि कुछ तोड़ के खा भी ले, यहाँ कद्दू लगाने थे। दूसरी गलती लिखो। अब दूसरी गलती लिख ली। अब वही आदमी सो गया, जो वो लिख रहा था वो तो दूर बैठा था, अब जो बोल रहा था, जो गलतियां बता रहा था, वो सो गया। जब वो सो गया तो इतनी आंधी आती है कि छोटा सा आम टूटकर उसकी नाक पे गिर जाता है, और जब नाक पे गिरा तो उसकी नाक से खून की धार बहने लगी, और उसने कॉपी ली और फाड़ दी। अब वो लिखने वाला कहने लगा, जब फाड़ ली थी तो लिखवाया क्यों? कार्य परमात्मा की कोई गलती नहीं। कहा क्यों? का शुक्र भगवान का कि आम लगा था। वो कहता है शुक्र भगवान का कि आम लगा था, छोटा सा कि नाक पे ही गिरा, कद्दू लगा होता ना तो थोबड़े का ठिकाना नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा कोई गलती नहीं करता, भगवान कभी कोई गलती नहीं करता। लोग कहते हैं ना कि भगवान की गलती है, भगवान गलतियां करता है, भगवान कभी कोई गलती नहीं करता। हमेशा अगर कोई भूल चूक हो जाए तो यही सोचना कि हमसे कोई गलती हुई है, कभी भगवान को दोष मत ठहरा देना, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, जो करेंगे आपके भले के लिए, कभी बुरा नहीं करते। महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, परीक्षित जी के मस्तक पे कलयुग विराज गया। समीक ऋषि के आश्रम पर रास्ता भटक के पहुंचे। समीक ऋषि को बुलाया, प्यास लगी है, सुना नहीं तो मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। वहां से चले गए। संगी ऋषि को पता चला तो शाप दे दिया कि राजा तूने मेरे पिता के गले में सर्प डाला, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरी आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ संगी ऋषि समीक ऋषि के पास आते हैं और रोने लगते हैं। समीक ऋषि
का ध्यान खुलता है और कहते हैं पुत्र रो क्यों रहे हो? कहा पिताजी आप जीवित हैं? कहा हाँ मुझे क्या होना है? कहा मैंने सोचा राजा ने आपके गले में जिंदा सर्प डाला है, इसलिए मैंने सोचा आपके प्राण निकल गए और मैंने राजा को श्राप दे दिया। तो शमीक ऋषि अपने पुत्र शमी को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तूने ये क्या किया? तूने उस राजा को श्राप दे दिया जिस राजा की वजह से कलयुग पृथ्वी पर पैर नहीं रखता था। अब इस पृथ्वी का और पृथ्वी के लोगों का क्या होगा ये तुझे ज्ञात है? और राजा परीक्षित जब अपने मस्तक से उस मुकुट को उतार कर रखते हैं तो उन्हें ये तो पता था कि मैंने पाप किया है। वे ये सोच रहे थे कि इस पाप का मुझे दंड मिल जाए, बस ये पाप दूर हो जाए। वे कहते हैं कि मुझे मृत्यु क्यों ना मिले लेकिन मेरा ये पाप दूर हो जाए, बस यही सोचते हैं, यही सोचते हैं कि मेरा ये पाप दूर हो जाए। जब वो ये सोचने लगे तो महाराज कहते हैं उनके ऐसा सोचने पर उन्हें सुनने में आता है कि उनकी 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प से मृत्यु हो जाएगी। तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं, राजा बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि चलो मेरा पाप तो दूर हुआ। राजा ने बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलवाया और सबसे कहा महाराज जिसकी मृत्यु जल्दी ही होने वाली है उसके लिए सबसे अच्छा कार्य कौन सा है? सबसे अच्छा कार्य कौन सा कहा जाएगा? तो महाराज किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ, तो राजा को कुछ समझ में नहीं आया। राजा कहते हैं शायद ये पृथ्वी विद्वानों से हीन है, इसलिए शायद मेरे प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। महाराज राजा इतना बोलते ही हैं, राजा इतना बोलते हैं तो कहते हैं कि राजा के इतना बोलने पर आत्मानंद में लीन व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज आ जाते हैं। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागामट्यमानोऽनपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालेरवधूतवेषम् तं दष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुवाहंस कपोलगात्र चार्वायताच्छून्न सुतुल्यकर